हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग क्लाइमेटोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर और साथ ही साथ टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी नेट के पर्पज़ से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पे कोपेन, थानथ्वेट और अन्य जलवायु से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ ही साथ आप देखेंगे कि भारत का जो जलवायु वर्गीकरण है उसमें आपका थानथ्वेट और कोपेन के अनुसार अलग अलग प्रदेशों में किस रूप में उसको प्रदर्शित किया जाता है। इसमें टोटल आपको 15 प्रश्न कराए जाएंगे और इस 15 प्रश्न को आप लोग देखिएगा और अटेम्प्ट भी करने की कोशिश कीजिएगा और आप अपना आकलन भी इससे कर सकते हैं कि आपकी क्लाइमेट वाले टॉपिक पे कितनी पकड़ है। तो अभी देखिए आपका टीजीटी, पीजीटी का बैच चल रहा है और नेट का भी बैच जल्दी स्टार्ट होने वाला है। यदि आप लोगों को ज्वाइन करना है तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए। वहाँ पे जिस कोर्स में आपको ज्वाइन होना है उस कोर्स का नाम वहाँ पे आपको लिखना होगा, ठीक, कोर्स का नाम और ज्योग्राफी। तो चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यदि आप इंटरेस्टेड होइएगा तो बताइएगा, वहाँ पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको डिटेल भेज दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने भारत को तापमान, परिसर एवं वर्षा की मात्रा के आधार पर जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है। ऑप्शन है आपके पास कोपेन, स्टाम्प एंड केंड्यू, त्रिवार्था और थानथ्वेट। ये कहीं कहीं केंड्यू भी लिखा रहा है, कहीं एंड्यूज भी मिलेगा, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रश्न है कि निम्न में से किसने भारत को तापमान, परिसर और वर्षा की मात्रा के आधार पे जलवायु प्रदेशों में डिवाइड किया। तो इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा वो आपका स्टाम्प एंड केंड्यू महोदय ने भारत को तापमान, परिसर और वर्षा के आधार पर डिवाइड किया, जबकि कोपेन ने तापमान, वर्षा और वनस्पति पर आधारित माना था। जबकि थानथ्वेट ने क्या माना था? थानथ्वेट ने जो वर्गीकरण का आधार था उसको तापमान और सापेक्षिक आर्द्रता माना था। तो क्लियर हुआ यहाँ से कि स्टाम्प एंड केंड्यू ने तापमान, परिसर और वर्षा माना, कोपेन ने आपका टेम्परेचर, वर्षा और वनस्पति तीनों माना था, थानथ्वेट ने तापमान और सापेक्षिक आर्द्रता को माना था। तो इसमें जो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में एएस भारत के किस क्षेत्र के लिए उपयोगी माना गया है? पश्चिमी मरुस्थल के लिए, तमिलनाडु तट के लिए, केरल तट के लिए या पूर्वी हिमालय के लिए? अब यहाँ पे देखिए कि ए का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होगा, ठीक। एस यानी कि होता है समर, यस से यहाँ पे आप समर मानिए, तो समर यानी कि वर्षा जब गर्मी में ना हो, और यहीं विंटर होता, ए डब्लू होता, तो वर्षा जब शीत ऋतु में ना हो। डब्लू का मतलब ये विंटर। ये आप इसे ट्रिक से सेट करके याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ए एस टाइप का पूछ रहा है, तो ए तो पहले आपका क्या हो गया कि ये उष्णकटिबंधीय जलवायु होगी। अब उस कटिबंधी में किस प्रकार की होगी, किस प्रकार की नहीं, आगे वर्ड वाले से डिफाइन हो जाएगा। यस है। तो ये आपका पश्चिमी मरुस्थल कैसा है? तो जो पश्चिमी मरुस्थल है तो मरुस्थली हो गया, ये बी से होगा, ठीक। उसके बाद केरल का जो तट है, केरल का तट, ये भी आपका किस में आ गया? उष्णकटिबंधीय में। तमिलनाडु भी उष्णकटिबंधीय में आ गया, जबकि पूर्वी हिमालय ये आपका उष्णकटिबंधीय में नहीं आएगा। यानी कि आपके पास दो ऑप्शन बचे, इसी से आपको चूज करना है, ठीक। तो इसमें आप देखेंगे जो केरल का तट है वो आपका AMW टाइप का है, यहाँ पे जो जलवायु पाई जाती है, जबकि तमिलनाडु में AS टाइप की जलवायु पाई जाती है। किस तट पे? तमिलनाडु के तट पे। पूर्वी हिमालय में ये CFC टाइप की जलवायु होती है। पश्चिमी मरुस्थल की बात करें तो B, और उसके बाद आपका आता है BSH और W पश्चिमी मरुस्थल में, W यानी विंटर। तो इसमें राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कोपेन के जलवायु
विभाजन के अनुसार भारत के किस भाग में लघु गर्म मानसून जलवायु पाई जाती है। अब देखिए प्रश्न आ गया ना, लघु गर्म मानसून जलवायु पाई जाती है, AMW अभी जस्ट आपको ऊपर हमने डिफाइन किया। तो ऑप्शन आपके पास है दक्षिण पश्चिमी तट, उत्तर पूर्वी तट, उत्तर पश्चिमी तट और दक्षिणी पूर्वी तट। अब देखिए यहाँ से तटों को आप कैसे समझेंगे। ये मान लीजिए इंडिया का मैप हो गया, ठीक, यहाँ से ऐसे जाके ऐसे बनाइए। अब यहाँ से आप तटों के बारे में थोड़ा समझिएगा। ये आपका क्या हो गया, इसे बोलते हैं पश्चिमी तट, इसे बोलते हैं पूर्वी तट, ठीक। ज़्यादातर लोगों को पता होगा, लेकिन जो पहली बार यहाँ पे पढ़ेंगे ज्योग्राफी या जिनको ना जानकारी हो, यहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए क्या दिया है कि दक्षिण पश्चिमी तट, AMW दिया है। AMW अभी आपने देखा कि केरल तट पे पाया जाता है, तो केरल यहाँ पे हो गया। अब इसको दक्षिण पश्चिम में डिवाइड करिए, देखिए ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ, ये आपका ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। दक्षिण पश्चिम यानी कि ये वाला पार्ट, यदि इसको आप 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर दें, इस तरह से मान लीजिए। अब यहाँ से आप समझिए इन चीज़ों को कि ये आपका ये वाला तट क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। ये आपका उत्तर पश्चिम कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, यानी कि इधर वाला जो पार्ट है ये उत्तर पश्चिम तट हो गया। और उसके बाद आपका आ गया उत्तर पूर्वी तट, उत्तर हो और पूर्वी तट, ये वाला जो तट है ये उत्तर पूर्व हो गया, और इसके नीचे वाला जो तट है ये दक्षिण पूर्व हो गया, ठीक। तो इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका दक्षिण पश्चिम तट। समझ में आई बात। दक्षिण पश्चिम में कौन सा आ जाएगा, केरल आ जाएगा। तो यहाँ से क्लियर हुआ कि नहीं। आपने देखा उत्तर पश्चिम यहाँ पे, यदि यहीं आप मैप बना लीजिए और दक्षिण वाला पार्ट ही बनाना पड़े, क्योंकि तट पूछ रहा है तो दक्षिण वाला ही पार्ट हो जाएगा भारत का, ये देखिए। और उसके बाद कह रहा है कि उत्तर पूर्वी, तो ये आपका उत्तर हो गया और पूर्वी, तो दक्षिणी पार्ट वाले में उत्तर पूर्वी यहाँ पे कौन आएगा, ये आपका बंगाल वाला पार्ट आ जाएगा, उड़ीसा का आ जाएगा। और यहीं पूछ रहा है कि दक्षिणी पूर्वी, तो दक्षिणी पूर्वी में आप देखिए ये साउथ हो गया, ये ईस्ट है, तो दक्षिणी पूर्वी यहाँ पे आ जाएगा, यानी तमिलनाडु का जो कोरोमंडल तट है। तो ये आपका दक्षिण पश्चिमी यानी केरल तट, यानी किसे क्या बोला गया, मालाबार तट, ठीक। दक्षिण पूर्वी तट अभी आपने देखा तमिलनाडु में किस प्रकार की जलवायु होगी, AS टाइप की। केरल में आपका AMW, क्लियर हुआ। नेक्स्ट आइए, वर्तमान में वन संसाधनों के घटने में निम्न सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो वन संसाधनों का घटने का क्या प्रमुख कारण है, मृदा का अपरदन हो जा रहा है, वनों में आग लग रही है, बाढ़ आ रही है, या जो पेड़ पौधे वो अधिक गिर जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए वर्तमान समय में यदि हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा जो संसाधन घटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है वनों के संसाधनों में, वो आपका जो दावानल कह सकते हैं आप जिसे, वन की आग, जो अभी आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में लगी थी, उत्तराखंड में लगा था, ब्राज़ील में भी आपने देखा, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में भी आग लगी थी, जिससे संपूर्ण वन क्षेत्र काफ़ी कई हज़ार किलोमीटर वन क्षेत्र हर साल वनों की आग से ही नष्ट हो जाता है। वनों में आग लगता कैसे, इसमें अलग अलग प्रकार के वृक्ष भी होते हैं। पहले तो ये होता है कि जैसे मान लीजिए जो बबूल वगैरह के वृक्ष होते हैं, इनकी टहनियाँ आपस में टकराने, जैसे हवा चलती है तो टहनियाँ आपस में टकराती हैं और रगड़ की वजह से यहाँ पे चिंगारी वगैरह निकलती है, उससे भी आग लग जाती है। दूसरा जो इसके पीछे अन्य कारण है, जो मानव है, ये आर्थिक दृष्टिकोण, जो आपके व्यापारी वगैरह होते हैं जो तस्कर रहते हैं, पेड़ पौधों का तस्कर करते हैं, लकड़ियों का, तो वो क्या करते हैं कि यहाँ पे जो वनों में आग लगा देते हैं। इससे क्या होगा कि वनों की में जब आग लग जाएगा तो लकड़ियाँ तो काटी जाएंगी ना, उसकी सफाई होगी, तो टेंडर या जो भी काटने का काम है उनका वहाँ पे इस्टेब्लिश है, तो इससे वहाँ पे उनका ये चलता रहता है। तो ये भी कार्ड होता है जिसमें काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रहती है कई लोगों की।
नेक्स्ट है कोपेन जलवायु वर्गीकरण पद्धति में BSH का क्या अर्थ है। अभी आपने देखा ए का मतलब उष्णकटिबंधी, बी का मतलब मरुस्थल वाला पार्ट। तो यहाँ पे देखिए कि कोपेन की जलवायु वर्गीकरण पद्धति में BSH का क्या अर्थ होता है। तो जहाँ पे भी उष्णकटिबंधी आ रहा है, उष्णकटिबंधी आर्द्र वर्ष पर्यंत वर्षा युक्त, यानी कि हमेशा वर्षा हो लगातार, तो ये नहीं होगा। शीतोष्णकटिबंधी आर्द्र वर्ष पर्यंत वर्षा, ये भी नहीं होगा। उष्णकटिबंधीय वर्षा विहीन जलवायु जिसमें औसत वार्षिक तापमान 10 डिग्री हो, तो जब 10 डिग्री होगा तो इतना होने का चांसेज ही नहीं BSH को। उष्णकटिबंधीय स्टेपी जिसमें औसत वार्षिक वर्षा 18 डिग्री के आसपास हो, ये आपका स्टेपी जो जलवायु हो BSH ही है। ठीक, BSH आए तो स्टेपी टाइप की जो जलवायु है, उष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु है, वो इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। जिसमें भारतीय क्षेत्र की बात करें तो पश्चिमी गुजरात आ गया, पश्चिमी राजस्थान आ गया, पश्चिमी गुजरात। देखिए भारत के विशेष संदर्भ में हम लोग देख रहे हैं, इसीलिए नहीं तो हम लोग पूरा बात करते पूरे वर्ल्ड की, लेकिन यहाँ पे हमने BSH का मतलब ये जाना कि यहाँ पे वार्षिक तापमान कितना होता है, 18 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होती है। यहाँ पे देखिए वार्षिक वर्षा के जगह आप वार्षिक तापमान कर लीजिए, क्योंकि डिग्री सेंटीग्रेड में तो वर्षा होगी नहीं, सेंटीमीटर में होगी, तो यहाँ पे आप वार्षिक वर्षा के जगह वार्षिक तापमान कर लीजिए। ठीक, तब ये आपका राइट हो जाएगा। तो इसमें आपका पंजाब का भी कुछ पार्ट आ जाता है। राजस्थान का सबसे पश्चिमी जो भाग है वह स्टेपी टाइप की जलवायु के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार भारत में गोवा के दक्षिण में पश्चिमी घाट पर निम्न में से कौन सी जलवायु पाई जाती है। प्रश्न है कि कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है भारत के संदर्भ में देखें तो गोवा के दक्षिण वाले भाग में जो पश्चिमी घाट है वहाँ पे किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यदि मैप आपको याद हो तो आसानी से आप यहाँ पे मान लीजिए ये एकदम तट के पास गोवा है, गोवा का दक्षिण वाला पार्ट तो यही होगा, और यहाँ पे जो पश्चिमी घाट है उसका नाम क्या है, मालाबार तट। क्या नाम है, मालाबार तट। मालाबार तट कहाँ पे पड़ता है, केरल में पड़ता है। यदि देखें तो ये कौन सा तट है, दक्षिणी पश्चिमी तट आता है। अभी जस्ट आपको प्रश्न कराया गया कि यहाँ पे किस टाइप की जलवायु होगी, AMW। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में AS आपका तो कोरोमंडल तट यानी तमिलनाडु में, AMW यानी कि, और CWG आपका गंगा का मैदान हो गया, AW आपका ये पश्चिमी घाट का अपर पार्ट होता है। तो AMW क्या हो गया, केरल का तट। तो यहाँ पे आपका इसका ये राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, निम्न में से कौन सा भारत सरकार के क्लाइमेट एक्शन प्लान के 8 लक्ष्यों में शामिल नहीं है। क्लाइमेट एक्शन प्लान के जो 8 लक्ष्य हैं, यानी जलवायु के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना हेतु 8 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। उन 8 लक्ष्यों में इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। ये देखिए 8 लक्ष्य आपके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं नेट फर्स्ट पेपर के लिए, यहाँ से आपको प्रश्न आते ही आते हैं। प्रीवियस ईयर आप उठा के देखेंगे, कई बार प्रश्न आया ही है यहाँ पे। तो जो भारत सरकार का क्लाइमेट एक्ट प्लान है, इसमें 8 लक्ष्यों में यदि देखें तो सोलर शक्ति, नाभिकीय शक्ति, वनीकरण, अपशिष्ट ऊर्जा परिवर्तन, इसमें जो आपका 8 लक्ष्यों में नाभिकीय शक्ति है ये आपका शामिल नहीं है, क्योंकि इसमें ऊर्जा स्रोत के रूप में, जो वहनीय ऊर्जा स्रोत के रूप में नाभिकीय ऊर्जा को महत्ता दिया जाता है। इस संबंध में यदि हम देखें तो 3 चरणीय नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम की रूपरेखा बन सकती है, जो कि भारत सरकार के क्लाइमेट एक्शन प्लान में नाभिकीय शक्ति को शामिल नहीं किया गया है।
इसमें राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, अब यहाँ पे देखिए कि एक दूसरे को मिलान करना है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है आप सभी के लिए। अभी जस्ट आपने थोड़ी देर पहले काफ़ी चीज़ें पढ़ी। तो यहाँ पे देखिए AW दिया कर्नाटक का वर्षा छायांकित मंडल, AMW दिया थार मरुस्थल, BSH दिया है पश्चिम बंगाल बिहार, BWHW मालाबार तट। अब इसमें आपको मिलान करना है। सबसे पहले तो आपने पढ़ लिया है AMW का मतलब क्या हो गया, डायरेक्ट आप आ जाइए केरल के तट पे, ठीक। उसके बाद आपके पास है BSHW, तो BSHW में आता है आपका उत्तर पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान, पंजाब का कुछ भाग। तो इसमें कहीं कुछ है नहीं है, जबकि इसमें आपका हो जाएगा कर्नाटक का जो वर्षा छायांकित मंडल है BSHW में आ जाएगा। उसके बाद BWHW यानी कि ये आपका प्योर जो मरुस्थल होता है वो आते हैं, तो इसमें थार का मरुस्थल हो गया, जबकि AW में आपका पश्चिम बंगाल बिहार शामिल किए जा सकते हैं। ठीक, क्लियर हुआ। नेक्स्ट आइए, यदि इसमें ऑप्शन के तौर पे आप देखें तो इसमें आपका पहला राइट हो जाएगा, यानी कि A का 3, B का 2 का 4 है और 3 का 1 हो गया, 4 का 2 है, ठीक है, यानी ये वाला। नेक्स्ट आइए, कोपेन की स्कीम के अनुसार BWHW प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है। अभी देखिए जस्ट आपने देखा कि पश्चिमी राजस्थान में ये जलवायु पाई जाती है, इसे अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु भी कहा जाता है। जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा। अब इसमें राजस्थान राज्य दिया है तो डायरेक्ट आप आँख मूंद के राजस्थान राज्य लगाएंगे। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा आप लोगों को बता देते हैं कि एक बार फिर से रिवीजन हो जाए। AMW का मतलब क्या हो गया कि भारत के पश्चिमी तट की जो दक्षिण पश्चिम तट है उसकी जो क्लाइमेट कंडीशन यानी केरल तट आप मान सकते हैं, ठीक। दूसरा आपका AS यानी कि ये शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसूनी प्रकार की जलवायु। समर है यानी कि ग्रीष्म ऋतु क्या है, शुष्क है। यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, कोरोमंडल। इसको नोट डाउन भी करते चलिए। ये हम लोग देख रहे हैं कोपेन के अनुसार, कोपेन की जो स्कीम है, ठीक। तो AMW किसका हो गया, केरल के तट का यानी पश्चिमी तट का। AS आपका तमिलनाडु यानी कोरोमंडल तट का। और AW आपका हो जाता है उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार के, इसे आप सवाना भी कह सकते हैं। कई बार पूछा है AW और ऑप्शन में आपका सवाना मैदान दे दिया है, तो इसमें आपका आता है भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार जो कर्क वाले पार्ट पे है, अधिकतर वही आता है, ठीक। कर्क रेखा के पास वाला जो प्रायद्वीपीय पठार है उसको शामिल किया जाता है। इसके बाद 3 हो गया। यहाँ पे आइए नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट है आपके पास BSHW। BSHW का मतलब होता है अर्ध शुष्क स्टेपी। ये जलवायु उत्तर पश्चिमी गुजरात, पंजाब, पश्चिमी राजस्थान यानी कि राजस्थान का जो पश्चिमी पार्ट है और गुजरात में ये जलवायु पाई जाती है BSHW भारत के संदर्भ में। BWHW इसका मतलब होता है गर्म मरुस्थल। ये राजस्थान का सबसे जो पश्चिमी पार्ट है, जैसलमेर हो गया, वह इसमें शामिल हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है CWG का मतलब होता है, जो महत्वपूर्ण वही हम चर्चा कर रहे हैं। CWG का मतलब होता है कि शुष्क शीत ऋतु वाला मानसूनी प्रकार की जलवायु। तो इसमें आपका गंगा प्लेन आ जाता है, पूर्वी राजस्थान है, उत्तरी मध्य प्रदेश है, उत्तर पूर्वी भारत के अधिकतर जो प्रदेश हैं वो इसमें आते हैं। नेक्स्ट है DFC का मतलब होता है कि ग्रीष्म जो है ये लघु समय के लिए और ठंडी आर्द्र शीत वाला
जलवायु होना चाहिए, यानी कि लघु ग्रीष्म एवं ठंडी आर्द्र शीत ऋतु वाला जलवायु। तो इसमें आपका DFC में अरुणाचल प्रदेश। क्लियर। DF के बाद अब का आता है नंबर E का। E को पोलर क्लाइमेट कहा जाता है, ध्रुवीय जलवायु कहा जाता है। इसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड शामिल होता है, JK और UK उत्तराखंड, हिमाचल भी, राइट। नेक्स्ट आइए, कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक, अभी तक आपने भारत का देखा, अब आपको राजस्थान देखना है। AW, तो AW आपका दक्षिणी राजस्थान राइट है। CWG आपका उत्तरी राजस्थान दिया है, जबकि ये इस प्रकार की जलवायु में जाड़े की जो ऋतु है ये शुष्क होती है। सर्वाधिक बरसात वाला महीना में वर्षा की जो मात्रा है ये सूखे वाले महीने से लगभग 10 गुनी होती है। जो सूखा वाला महीना है उससे कितना 10 गुनी होती है, जबकि सबसे ठंडे माह का यहाँ पे जो औसत टेम्परेचर है वो 18 डिग्री से कम रहता है। कभी कभी गर्म माह की वजह से ज़्यादा भी हो जाता है, कम भी हो जाता है। इसकी जो प्रवृत्ति है तापीय प्रवृत्ति के संदर्भ में, तो ये आपका उत्तरी राजस्थान नहीं बल्कि ये गंगा वाला जो प्लेन होता है या राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर के अंतर्गत भी कुछ हद तक शामिल किया जा सकता है। BWHW ये आपका शुष्क मरुस्थल है। BSSW ये अर्ध शुष्क मरुस्थल यानी स्टेपी वाला पार्ट है। क्लियर। नेक्स्ट आइए, थानथेट के जलवायु प्रकार में फैलाव गंगा के मैदान में पाया जाता है। अब देखिए, अब तक आपने कोपेन को पढ़ा, KF एंड्रयूज को पढ़ा, अब आपको क्या देखना है कि थानथेट के बारे में। ठीक, थानथेट ने जलवायु प्रकार का फैलाव कौन सी जलवायु का, गंगा का मैदान माना। BB-W, CA-W, CB-W या फिर DA-W। तो राइट आंसर इज CB-W। अब देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल जाने की आवश्यकता नहीं है। इसको आप क्लाइमेटोलॉजी में थानथेट का वीडियो पढ़ा, वहाँ से आप देख सकते हैं। BB-W को यानी पूर्वोत्तर वाला जो भाग होता है असम, मणिपुर, मिजोरम, उसको शामिल करते हैं BB-W में। जबकि CA-W में संपूर्ण जो प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार इसमें आता है। CB-W में उत्तरी गंगा मैदान, CB- में उत्तरी गंगा मैदान। जबकि DA-W में ये गुजरात और राजस्थान है, गुजरात और राजस्थान। क्लियर। तो इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। AMW-, DFE, ET या BWHW। तो यहाँ पे देखिए, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल में अभी जस्ट हमने आपको बताया कि किस तरह की जलवायु वहाँ पे विद्यमान है। तो वहाँ पे E टाइप की जो जलवायु है ये पाई जाती है। ठीक, जबकि AMW आपका आपने देखा मालाबार, DFC अपने अरुणाचल प्रदेश और BWHW आपने देखा मरुस्थलों के बारे में। जबकि ET आपका ये जलवायु जम्मू कश्मीर, हिमाचल वाले पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, यानी ध्रुवीय जलवायु आप कह सकते हैं। CW थानथेट ने दक्षिणी गंगा मैदान की जलवायु के प्रदर्शन हेतु निम्न में से किस एक जलवायु प्रतीक का उपयोग किया। थानथेट ने दक्षिणी गंगा मैदानों के प्रदर्शन हेतु किस का यूज किया है। तो इसमें देखिए, आपने देखा अभी, तो ये राइट हो जाएगा CA-W। ठीक, नेक्स्ट है, जलवायु वर्गीकरण की कोपेन की कार्य योजना के अनुसार E या ध्रुवीय या पर्वतीय प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है। नागालैंड, अरुणाचल, सिक्किम और जम्मू कश्मीर। तो कहाँ पे ये देखी जाती है, कहाँ पे पाई जाती है। इसमें राइट आंसर आपका जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा।
भारत की जलवायु का जो क्रमबद्ध अध्ययन करने का पहला प्रयास किया था, ये ब्लैंडफोर्ड महोदय ने 1889 में किया, जिन्होंने भारत में जलवायु विश्वव्यापी जलवायु विभिन्नताओं का संकेत दिया। बाद में 1918 में व्लादिमीर कोपेन ने विश्व की जलवायु का अधिक व्यवस्थित वर्गीकरण प्रस्तुत किया। कोपेन ने ई जलवायु को ध्रुवीय जलवायु बताया, जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल राज्यों में फैली हुई है, और इस जलवायु का विस्तार जम्मू कश्मीर, हिमाचल आदि राज्यों में बताया गया। इन क्षेत्रों में सबसे गर्म माह और का जो औसत तापमान है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक भारत के दैनिक ऋतु मानचित्र पर प्रदर्शित नहीं होता है? तो इसमें जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा तापमान जो है ये दैनिक मानचित्र पर नहीं दिखाया जाता है। नेक्स्ट है, तो तापमान के अलावा और कोई भी चीज़ नहीं। यहाँ पे देखिए क्लाइमोग्राफ जो होता है ये उच्च सापेक्षिक आर्द्रता और उच्च आर्द्रता बल्ब प्रवणता को प्रदर्शित करता है। इसमें किस जलवायु को देखा जाता है? तो जो उमस टाइप की जलवायु होती है उसका पता लगाया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 15 प्रश्नों को हम लोगों ने देखा, और इस 15 प्रश्न का डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया गया। यदि आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। और लास्ट में यदि आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, ज्योग्राफी से देना चाह रहे हैं, तो अभी आपके पास प्रॉपर और अधिक समय है, क्योंकि संभावित है कि जो परीक्षाएं हैं दोबारा से जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तो भी परीक्षाएं आपका बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। ये भी आपका कम से कम 1 महीना बहुत ज़्यादा टलेगी या मई जून तक जाएगी। ठीक, यानी कि यदि आप अभी ज्वाइन करते हैं तो आपको प्रॉपर तरीके से सभी टॉपिक पे वीडियो, नोट्स और टेस्ट जो कराए जा रहे हैं वो आपको मिलता रहेगा, और उसको रिवीजन करने का समय भी आपके पास प्रॉपर रहेगा। तो यहाँ पे आप व्हाट्सएप करके नेट, टीजीटी, पीजीटी की परीक्षाओं हेतु बैच चलाए जा रहे हैं, आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।